जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। आंटी जी, मेरा नाम सुप्रिया है और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पिछले हफ्ते की बात है संगत जी, मैं अपनी गाड़ी चला रही थी जब, तो तब संगत जी एक दिन क्या हुआ, मुझे गाड़ी में से काफ़ी जैसे चलाने पर थोड़ा आवाज़ आ रही थी गाड़ी की। इन द सेंस कि जब गाड़ी चला रही थी तो कुछ शेक कर रहा था, जैसे उसमें कुछ आवाज़ आ रही थी। तो मुझे लगा कि एक दिन पहले मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया था, तो गलती से मैंने मतलब पेट्रोल टैंक की जगह मतलब बोनट का प्लग को पुल कर दिया था संगत जी। तो शायद इसलिए बोनट खुला रह गया होगा, इसीलिए उसकी आवाज़ आ रही है। तो संगत जी, जब मैं गाड़ी ड्राइव करके मैं गाड़ी पार्क कर रही थी, तब मैं भूल जाती थी कि हाँ, मुझे चेक करना चाहिए कि कोई से बोनट खुला तो नहीं हुआ है। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया संगत जी इस बात पे कि मुझे चेक करना चाहिए कि गाड़ी में किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। तो ऐसा एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन संडे था, संडे की बात है, तो हमें कहीं बाहर जाना था। तो यूजुअली हम संडे को संगत जी मेरी गाड़ी नहीं लेके जाते हैं, और लेकिन उस दिन पता नहीं ऐसा कुछ प्लान हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मेरी ही गाड़ी की चाबी ली और हम मेरी ही गाड़ी ली, और मतलब गाड़ी को ड्राइव करके हम कहीं जा रहे थे। और उनके भी, मेरे हस्बैंड की भी नज़र नहीं गई गाड़ी पे। हम बैठे, हम गाड़ी में और जाने लगे बाहर। तो मैं बाहर गाड़ी में मैंने ही ड्राइव करी। मैं बाहर जब मेन रोड पे थे, मेन हाईवे पे थे, तो तब कुछ 2-3 लोगों ने कुछ पॉइंट किया गाड़ी पे कि वहाँ पे चेक करो। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमने विंडो रोल करके मेरे हस्बैंड चेक करने लग गए चलती गाड़ी में कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है क्या, देखें। तो तब कोई टैक्सी में कोई साइड में जा रहा था, तो उन्होंने बोला कि आपकी गाड़ी पंक्चर हो गया है, टायर पंक्चर हो गया है। तो उसी टाइम मैंने अपनी गाड़ी को साइड में लिया और हाईवे से साइड में करके अपनी गाड़ी पार्क करी। और बट पता नहीं क्यों पंचर होने पे यूजुअली 1-2 फ्लैट टायर था संगत जी मेरी गाड़ी का। और फ्लैट टायर में संगत जी यूजुअली पता चलता है कि गाड़ी पे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है तो ड्राइव करने में प्रॉब्लम होती है। और मुझे उस टाइम पे पता नहीं चला संगत जी।
ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं समझ में आया। ऐसा शायद इसलिए भी हुआ कि 3 दिन पहले ही मैंने अपनी गाड़ी में जब पेट्रोल भरवाया था, उसका टायर का प्रेशर चेक करवाया था, वो सब ठीक था। 3-4 दिन पहले की ही बात है। तो मेरा माइंड वहाँ पे गया ही नहीं कि शायद टायर फ्लैट भी हो सकता है। तो जबकि गाड़ी में ना संगत जी मुझे आवाज़ आती थी कि मैं जब 2-3 दिन से गाड़ी में आवाज़ ऐसे आ रही थी, तो ऐसे तो वैसे कोई चीज़ हिलने की। तो संगत जी ऐसे एक बार भी मेरे को ऐसे स्ट्राइक नहीं हुआ कि टायर फ्लैट हो सकता है। तो एनीवे अब जब हमें पता चला कि ऐसे टायर पंचर हो गया है, तो मेरे हस्बैंड उसी टाइम पे टायर चेंज किया। वो जो स्पेयर टायर था उसको लगाया और पंचर टायर को हमने पीछे लगाया। फिर वो गाड़ी हम पहले तो मैकेनिक के पास लेकर के गए कि फ्लैट को हम ठीक कराएं जब पंचर हुआ है। तो फ्लैट टायर को सही कराएं और उसको हम ठीक करवा के रखें, स्पेयर टायर होना चाहिए गाड़ी में। तो जब हम संगत जी जब हम लेके गए फ्लैट टायर को मैकेनिक के पास में, अच्छे से चेक किया, उस टायर में एक भी पंक्चर नहीं था। जब उसने चेक किया, जब फिर सिर्फ उसका जो बैग है जहाँ से हवा भरते हैं वो कटा हुआ था। और वो भी शायद या तो उस दिन कटा होगा या गलती से जिस दिन मैंने हवा भरवाई थी तो उस टाइम गलती से कट गया होगा। बट जब मैंने टायर में लास्ट टाइम हवा भरवाई थी, वो शायद 4 दिन पहले की बात है। और जिस दिन हमें ये पता चला है कि पंक्चर हुआ है, इस बार आई मीन 4 दिन ऑलमोस्ट, यानी मैंने गाड़ी अपनी उसी कंडीशन में चलाई है। संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन 4 दिन के दौरान में मैंने वो गाड़ी कम से कम 50-60 किलोमीटर चलाई थी। और उसमें से 50-60 किलोमीटर एक दिन तो मैं गुरुजी के आश्रम भी गई थी। और मुंबई में जो उनका आश्रम है, सबको पता है कि वो एक लास्ट रिच है और आश्रम जाने का। तो वो वहाँ की जो रोड है बहुत ही वहाँ पे मतलब रोड बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत ही अजीब रोड है। अभी तो बारिश के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है वो रोड। तो मुझे इस बात की हैरानी है कि अगर टायर में हवा बिल्कुल भी नहीं थी और मैंने गाड़ी उस कंडीशन में उस रोड पर चलाई, तो और हाईवे पे हमने फुल स्पीड पे जैसे कि एक 80-90 की स्पीड पे चलाई, फ्लैट टायर में एक भी पंक्चर नहीं हुआ। ये तो संगत जी इम्पॉसिबल वाली चीज़ है, लेकिन गुरुजी हैं तो वही हैं जो ये सब कुछ कर सकते हैं संगत जी। और मुझे नहीं पता कि ये कौन कर सकता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरुपा, जो आपने मेरा ध्यान रखा, अपनी गाड़ी का ध्यान रखा और गाड़ी का भी ध्यान रखा। और एट द सेम टाइम आपने ये भी करवाया कि गाड़ी को ठीक भी करना चाहिए। मुझे नहीं पता लग रहा है कि गाड़ी में फ्लैट टायर हुआ है। तो इसीलिए संडे को हमारा बाहर जाने का वैसे प्लान नहीं बन रहा था, लेकिन सडनली बना और हम वही गाड़ी लेके गए। और गुरुजी आप ही ने ये सब थॉट डाला है मेरे हस्बैंड के माइंड में और मेरे माइंड में कि ये गाड़ी लेके जाने और इसको ठीक कराना है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरुपा, आपने हम सबका ध्यान रखा। और फ्लैट टायर होने के बावजूद भी गाड़ी में एक भी एंड टायर में एक भी पंक्चर नहीं हुआ, ये तो बहुत ही हैरानी वाली बात है। तो लेकिन संगत जी हैरानी क्या, मुझे पता है कि आप ये सब देख रहे हैं, तो गुरुपा आप सब कुछ ठीक करते हैं गुरुजी। आपका संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही संगत जी
एक और मेरे साथ ऐसे छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं। गुरुजी, ये छोटी सी चीज़ है, मैं अभी राखी आने वाली है तो मैं राखियाँ ढूंढ रही थी, सर्च कर रही थी मैं ऑनलाइन कि आप मुझे उनकी राखी ख़रीदनी थी सिल्वर में। बट मेरा प्राइस इतना अब की बार वो नहीं था कि मैं इतना खर्चा करूं। मैं चाहती थी कि थोड़े से में ही मैं राखी ख़रीद लूँ, क्योंकि वन टाइम यूज़ ही होता है तो इतना स्पेंड करना। संगत जी, तो मैं ऐसे ढूंढ रही थी, मुझे कोई भी राखी अपने बजट में नहीं मिल रही थी। आउट ऑफ अ सडन संगत जी, एक बार एक मेरे सर्च में एक पेज आया जिसमें राखी वैसी ही थी जैसी मुझे चाहिए थी, और वो मेरे बजट के अंदर थी। इनफैक्ट मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी संगत जी कि मुझे इतने कम रेट में इतनी अच्छी राखियाँ मिल गई। तो मुझे पता है गुरुजी, ये भी आप ही का ही शुक्राना है, आप ही की ब्लेसिंग्स हैं कि आपने मुझे जैसा चाहिए था, आपने मुझे कम रेट में राखी, जैसे डिज़ाइन, सिंपल डिज़ाइन की मुझे जैसे चाहिए थी, मुझे वैसे ही मिल गई। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा। आप मेरी छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं गुरुपा, हर एक डे टू डे मीटर्स में संगत जी, आप हर एक चीज़ देखते हैं गुरुपा। जैसे दिन में मैं कई बार, जैसे अपने घर जाती हूँ खाना खाने, तो मेरी बेटी सो रही होती है उस टाइम। एक दिन जैसे वो उठ गई अपनी नींद से, तो मुझे उसको वापस से सुलाना पड़ा। तो गुरुजी ने संगत जी ये भी ध्यान दिया कि वो जल्दी से सो जाए और मैं अपने ऑफिस टाइम पे आ सकूं वापस। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना है आपका एक और चीज़ का। अभी मैं डिज़ाइनर हूँ, तो मैं कलेक्शन जो बनाती हूँ वो बनाने के बाद मुझे उसकी शूट करनी होती है, फ़ोटोशूट। तो पिछले हफ्ते की बात है संगत जी, मुझे अब की बार इस कलेक्शन में ज़्यादा खर्चा नहीं करना था, नहीं तो शूट में काफ़ी खर्चा हो जाता है। तो मैंने माइंड में एक अपने बजट सेट किया हुआ था और मुझे उसी बजट में ही करना था। और संगत जी, ऑलमोस्ट पिछले फ्राइडे की ही बात है। तब तक कुछ भी सेट नहीं हुआ था कि कौन शूट करने वाला है, कौन मॉडल्स होने वाले हैं, कौन मेकअप आर्टिस्ट, कुछ भी टीम, कुछ भी सेट नहीं हुआ था। तो मेरे माइंड में संगत जी ये पज़ल बहुत हो रहा था, मेरा माइंड कि क्या होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन एक हमें फोटोग्राफ़र मिला जो कि उतना बजट में नहीं था मेरे, बट फिर भी बाकी सब फोटोग्राफर से संगत जी वो रिलेटिवली बहुत काफ़ी ठीक था रेट वाइज, और काम भी उसका अच्छा ही था। तो संगत जी, अभी भी मैं उस फोटोग्राफर के सेट नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि वो सब मेरे बजट में आ पाएगा। तो ऑलमोस्ट सैटरडे तक कुछ भी सेटल नहीं हुआ था, मुझे नहीं पता था कि कैसे होने वाला है। बट गुरुजी से जब मैंने पूछा था पर्ची डाल के कि गुरुजी की क्या मेरी शूट हो पाएगी, तो गुरुजी ने बोला कि हाँ। तो ऐसे ही एक मॉडल मैंने ऑलरेडी डिसाइड करी हुई थी, उनसे मैंने पूछा कि आपको कौन सा डे आपको सूट करता है। तो उन्होंने जैसे मुझे बोला कि मतलब थर्सडे सूट करता है, तो मेरे मन में थर्सडे ऑलमोस्ट बैठ गया था कि ठीक है थर्सडे को शूट करते हैं। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, अभी तक तो कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, अभी तो ये सब डिसाइड करने में कम से कम 10 दिन तो लग जाते हैं, अब पूरी टीम डिसाइड करने में, और फिर ये डिसाइड करने में कि हर एक आउटफिट के साथ क्या और कैसे शूट करना है, क्या एसेसरीज जाएंगे, क्या लुक जाएगा पूरा। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे सब होने वाला है, लेकिन गुरुजी ने मुझे बोला हुआ था कि थर्सडे को डेफिनेटली शूट होगा।
तो संगत जी मंडे आ गया, ट्यूसडे आ गया एंड ट्यूसडे तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ था हमारा कि कौन शूट करने वाला है, क्या होने वाला है, कौन मॉडल्स होने वाली हैं, कौन मेकअप आर्टिस्ट होने वाला है, कौन से स्टूडियो में हम करने वाले हैं, कौन से मॉडल्स होने वाले हैं, कुछ भी डिसाइड नहीं था। बस मुझे इतना पता था कि गुरुजी ने मुझे बोला हुआ है कि थर्सडे को शूट होगी तो ज़रूर होगी। तो संगत जी मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे जो है एकदम माइंड एकदम रिलैक्स था, बट संगत जी मेरे दिमाग में पीछे ये ज़रूर था कि गुरुजी ने बोला है कि थर्सडे को शूट होगा तो ज़रूर होगा, लेकिन सब कैसे होने वाला ना संगत जी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो क्या हुआ संगत जी कि ट्यूसडे को ही हमारा फोटोग्राफर भी डिसाइड हो गया, उसने अपना रेट कम कर लिया और कम कर करके मेरी ऑलमोस्ट बजट में आ ही गया था। और मॉडल्स भी डिसाइड हो गई, मेकअप आर्टिस्ट भी डिसाइड हो गए, सब जैसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद टिक मार्क होता गया। अभी ये भी डिसाइड हो गया, ये भी डिसाइड हो गया, ये भी हो गया कि क्या हमने हर एक आउटफिट के साथ क्या पहनना है, क्या लगाना है, सब डिसाइड हो गया। तो संगत जी मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी ने अगर बोला है ना कोई काम तो वो होगा। अगर गुरुजी ने बोला होगा तो वो ज़रूर होगा। कैसे होगा, क्या करना है, कैसे करना है, वो तो सब गुरुजी ही करते हैं। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना आपका गुरुपा। आपने मेरा इतना बड़ा काम चुटकियों में ऐसे करवा दिया है आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अभी भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं पूरी रिलैक्स्ड हो गई हूँ, बट धीरे धीरे वो संगत जी मेरे दिल में है कि गुरुजी साथ में हैं और गुरुजी ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, सारे काम ऐसे अपने आप करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। आप सबको भी गुरुजी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, ढेर सारा प्यार दें। गुरुजी आई लव यू अलॉट। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी आज गुरु पूर्णिमा है, तो आप सबको गुरु पूर्णिमा को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा आप सब पर बनी रहें। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना हम सबको आपकी संगत बनाने के लिए और सबका मतलब हर चीज़ के लिए शुक्राना है और हर चीज़ के लिए शुक्राना है गुरुपा। जितना शुक्राना करूँ मैं आपका उतना ही कम है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा हमें जो मैसेज फ्लैश करते हैं और उस सत्संग में जो भी आंटी जो शेयर करते हैं उसमें हमारे लिए कुछ मैसेज होते हैं,
पर हम हर मैसेज को समझ नहीं पाते हैं। कुछ मैसेज तो क्लियर समझे जाते हैं और कुछ नहीं। पर गुरुपा मुझे अभी तीन आंटी जी हैं, उनके सत्संग बार बार सुनते हैं और हर सत्संग में मेरे लिए कुछ ना कुछ जवाब ज़रूर होता है। और आज मैं उनमें से आंटी जी का सत्संग सुन रही थी। उसमें एक्सीडेंट से बचाया था और वो भी उनके घर कोई इलेक्ट्रॉनिक अंकल आए थे। वो कह रहे थे, संगत जी, सत्संग सुनने से गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिलेगी। पर जब मैं सत्संग सुन रही थी तब मुझे ये नहीं पता था कि आज इसमें मेरे लिए मैसेज है और गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं। सत्संग सुनने के बाद आज गुरु पूर्णिमा है, इस वजह से संगत जी मैं मार्केट गुरुपा के भोग के लिए समोसा और रसगुल्ले लेकर गई। और वो गुरुपा ने ही कल बताया था ये भोग लगाना है। और जब मैं जा रही थी तो आज फिर से सारे रास्ते में बटरफ्लाई दिखी, और जो हर बार संगत जी दिखती ही है वहीं पर। और आज एक अलग ब्लैक भी थी और मुझे लगा कि आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए गुरुपा दर्शन दे रहे हैं। पर ठीक वैसे ही संगत जी हर सिग्नल पर मेरे ऊपर से जाती है और मेरे आगे से जाते हैं, और इसके साथ साथ 333 और 33, 777 और 777 की ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। संगत जी कल रात से ही मेरी बॉडी में जैसे कोई संगत जी कांटा जैसा चुभ रहा हो वैसा फील हो रहा था। तो मुझे पता चल गया कि मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है और टोज़ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैं समझ गई कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है। कल शनिवार के साथ पूनम की रात भी है, और पर जो करते हैं और उन्हें नहीं पता कि मेरे साथ मेरे गुरुपा खड़े हैं, खुद महाशिव खड़े हैं। ऐसे ही जब मैं घर ना आई तब तक संगत जी वो साथ रहे। पर जब मैं मेरे घर के पास वाले सर्कल पर आई तो मेरी एक गाड़ी से एक्सीडेंट होते होते रह गया, और वो भी जैसे टच ही हुई और मैंने एकदम से ब्रेक लगा दिया। वहाँ पर भी बटरफ्लाई थी। तब मुझे फील भी हुआ कि आज मेरा कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था। और जब तक मैं अपनी पार्किंग में ना पहुंची तब तक मेरे साथ जैसे मुझे सेफली घर तक छोड़ा हो, और ऐसी फीलिंग आ रही थी मुझे। पर जब दोपहर में सत्संग सुन रही थी तो फिर एक्सीडेंट वाला सत्संग पर शाम को सत्संग में जाने की एक्साइटमेंट में कुछ ध्यान नहीं दिया। पर जब मैं सत्संग में जाने के लिए रेडी हुई तो इतनी तेज बारिश स्टार्ट हो गई और पूरा स्काई ब्लैक हो गया। मैंने गुरुपा से कहा भी थोड़ी देर बारिश बंद कर दो गुरुपा। गुरुपा ने मुझे सत्संग में जाने पर और तेज हो गई। संगत जी आज तक इधर इतनी तेज बारिश नहीं हुई और बहुत ही कम बारिश होती है, और जब से सत्संग स्टार्ट हुआ है तब से बारिश शुरू हुई है और सत्संग ख़त्म होने के टाइम पे ही रुक गई है। मैं समझ गई कि गुरुपा नहीं चाहते हैं कि मैं घर से बाहर निकलूं, और मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, जैसे फीवर आने लगा हूँ, वो भी अचानक से। मैं बिल्कुल ठीक थी संगत जी, मैं समझ गई कि मेरे ऊपर कॉन्टिन्यू ब्लैक मैजिक हो रहा है, पर मेरे गुरुपा ने मुझे कुछ नहीं होने दिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी फिर एक सत्संग में मैसेज था कि आज तेरा एक्सीडेंट होने वाला था और मैंने तुझे फूलों की तरह रखा है और तेरी जान भी बचाई है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ये लोग बार बार मुझ पर ब्लैक मैजिक करते हैं, पर मेरे गुरुपा मुझे कुछ नहीं होने देते। वो देखते भी होंगे ये तो बिल्कुल ठीक है, फिर भी नहीं सुधरती, और किसी को तो कुछ नहीं होता है, फिर भी संगत जी मुझ पर ब्लैक मैजिक करना नहीं छोड़ती थी। पर ये ज़रूर सोचते होंगे कि इस पर असर क्यों नहीं होता है, ये ऐसे ठीक कैसे है। इसके साथ परमपिता परमेश्वर खड़े हों जिसके साथ तो उसको कुछ नहीं हो सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ गुरुपा, आप नहीं होते तो हमारा तो बहुत ही बुरा होने वाला था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। हर बार मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं आप, तो पता नहीं किस किस चीज़ों से बचा रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। पर गुरुपा आपके सत्संग में ना जाने का दुख भी बहुत हो रहा था। ऐसा कभी ना करना, आपके सत्संग की दात हमेशा बख्शना मुझे। गुरुपा मैं आपके चरणों में ही रहना चाहती हूँ। शुक्राना आंटी जी,
शायद आपके सत्संग शेयर करने से ही मेरा कल्याण हुआ है, और गुरुपा भी इसी रीज़न से ही मुझसे सत्संग शेयर करवाते हैं ताकि मैं मेरे कष्ट कट जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुपा एंड हैप्पी गुरुपुरब, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के नाम में ही गुरु, जो एक गुरु और शिष्य का नाता होता है, मैं इन चीज़ों से भाग रही थी क्योंकि हमारे गुरु जी थे जिन्होंने समाधि ली थी, और पूर्णिमा के दिन हम सब फैमिली दर्शन करने जाते हैं। हमारे पापा जी को बहुत ब्लेसिंग्स थी, और मेरे बड़े भाई जो उनको बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हों, और उनको और शिवजी जी को और गणेश जी का बहुत ज़्यादा वो सेवा करते हैं। जब भी गुरुजी आने का बोलते हैं, मेरे भैया उस दिन ज़रूर आते हैं। और मैं भी गुरुजी के नाम से दूर भागती थी क्योंकि मैं भले ही माता पिता ये सब को मिला के संगत जी एक सर्वोच्च हैं उनको बोलती थी, पर जब गुरुजी के बारे में वीना आंटी जी से पूछा ये स्टेटस में कौन है, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी है उनका नाम। क्या ही गुरुजी हैं, फिर भी संगत जी क्या यही गुरुजी हैं, फिर भी मैं नहीं समझ में आया मुझे। उन्होंने खुद जैसे मैं भाग रही थी, गुरुजी इस नाम में खुद गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा है। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज शुक्रवार, शुक्राने का दिन, रोज ही शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। ये शायद पिछले साल की दिवाली के बाद की बात है, जब मेरी छोटी देवरानी और भतीजी को हम रेलवे स्टेशन छोड़ने गए थे। ट्रेन सब बैठे, तब एक छोटा लड़का माथे पर तिलक लगाया, गले में गमछा और याद नहीं आ रहा टोपी पहना था कि नहीं, महाराष्ट्रियन लड़का, और मेरी बेटी गेट के पास उनको बाय कर रही थी। तभी वो छोटू हिंदी में दीदी जाने दो उनको, ऐसा ही कुछ, और मेरी तरफ मुस्कुरा के बोला, और मैं उसे देख रही हूँ। और किस तरफ कहा गया, क्योंकि जब से ये यानी कि पिछले साल से गुरुजी ने मेरे को जोड़ा है, तब से ऐसा लगता है या वो सच में कहीं गुरुजी तो नहीं थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमें हमेशा ब्लेस करने का, आशीर्वाद देने का, प्रोटेक्ट करने का। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। कल मेरी मेमोग्राफी टेस्ट ही पता नहीं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो गई थी। ये 7 तारीख से अचानक, और शुगर हमेशा नॉर्मल रहता था पर वो भी बढ़ गया है संगत जी। HbC1 में बढ़ा है। गुरुजी का प्रसाद मीठा सब में ही खाती हूँ। गुरुजी को बोला भी था कि आजकल ज़्यादा खाने लगी हूँ, आप ही जानो ये सब। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी।